हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रिचा राय आज आप लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ऑन पीएच स्केल। आज मैं ये बताऊंगी कि पीएच स्केल की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आइए पहला इम्पोर्टेंस देखते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। जो डाइल्यूट HCl होता है इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 1 पॉइंट कुछ होती है। ठीक, डाइल्यूट HCl हमारे हमें जो है वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। और डाइल्यूट HCl जो वो प्रोड्यूस भी होता है स्टमक से। और ये हमें जब यही डाइल्यूट HCl एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में, तो उसकी वजह से हमें पेट होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। पेन होता है, इरिटेशन होती है, इन सब चीज़ों से, इसकी वजह से। और ये जो पेन और इरिटेशन होता है ये एसिड की वजह से होता है। तो हम एसिड को न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, बेस के माध्यम से। तब हम इसमें माइल्ड बेसिस का यूज़ करते हैं। जो माइल्ड बेस होते हैं वो हमें ड्रिंक करने में या किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं करते हैं। तो जब हम माइल्ड बेस को हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एंटी एसिड यूज़ करेंगे, मतलब जो एसिड्स के अपोजिट होते हैं। तो एसिड के अपोजिट बेस होते हैं, तो हम बेस केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे हम डाइजेशन अगर हमें स्टमक में पेन हो रहा है, डाइल्यूट HCl ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है, तो उसको हम सही करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, ताकि वो एक माइल्ड बेस होता है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या फिर हमें ये क्या कहते हैं, स्टमक जो पेन होता है वो हमारा सही हो जाता है। आइए दूसरा देखिए क्या है। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। पीएच क्या होता है, देखिए अगर हम खाना खाते हैं और अगर हम अपना माउथ अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहेंगे, वो जो अगर हमारे जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं वो तो एक मतलब उनमें मिठास होती है, सुगरी होती है। तो उसके साथ वो मिल के वो आपके जो टूथ होते हैं उनमें डीके, मतलब दांतों के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हमें प्रिवेंट करना है टूथ डीके से, तो पहले तो हमें अपने माउथ को खाने के बाद अच्छे से वॉश करना चाहिए। और हमें दिन में 2 बार अपना ब्रश करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो जितने भी हमारे खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो एक आपका बेस होता है। उसकी पीएच वैल्यू जो होती है 8 होती है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि पीएच वैल्यू जो होती है 7 जो होती है वो न्यूट्रल की होती है, और जो 7 से कम होती है वो एसिड्स की होती है, और 7 के बाद वाली जो होती है वो बेस की होती है। तो टूथपेस्ट की जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है। आइए तीसरा देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट्स और एनिमल भी इफेक्टेड होते हैं पीएच चेंज की वजह से। पहला देखिए क्या है, प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। देखिए जो हमारे सॉइल है, सॉइल की पीएच वैल्यू जो होती है वो ना तो नॉर एसिडिक नॉर बेस, वो न्यूट्रल 7 के आसपास होनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिससे हमारे प्लांट ग्रोथ जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभी देखते हैं हम कि जो सॉइल्स होती हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी एसिडिक हो जाती है। जब एसिडिक हो जाएगी तो हमें उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कम करनी होगी, 7 न्यूट्रलाइज करनी होगी, मतलब 7 के आसपास लानी होती है। तो जिसकी वजह से हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करेंगे कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करें सॉइल में जिससे उसकी पीएच वैल्यू जो है एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं स्लैक्ट लाइम को यूज़ करते हैं, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल इसके दिए हैं। क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इन सब मटेरियल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इनके में ज़्यादा जो ये सब मटेरियल जो होते हैं वो बेस होते हैं, और इनमें जो ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करके वो एडजस्ट करता है पीएच वैल्यू पे। ना ही तो मीडियम ज़्यादा एल्कलाइन होगा यानी ज़्यादा बेसिक होगा, और ना ही एसिडिक होगा। हम इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम 2 ग्राम सॉइल जो है किसी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, उसमें 5 ml अगर हम वाटर उसमें डालते हैं और उसके बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब को चेक कर देते हैं, और जब फिल्टर का यूज़ करके फिल्टर पेपर पे हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं तो उसकी पीएच हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स में देखिए क्या होता है। देखिए उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे
पीएच जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी। तो हमारी बॉडी जो होती है उसकी पीएच रेंज जो होती है 7 से 7.8 तक होती है। इसकी वजह से पीएच रेंज अगर डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी पर्सन में तो उसमें एलिमेंट्स आने लगते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए पीएच वैल्यू भी नैरो रेंज के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब रेन वाटर होती है, अगर एसिडिक रेन वाटर होगी तो उसकी पीएच वैल्यू 5.6 होती है। और अगर एसिडिक रेन वाटर होता है तो जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको बहुत खतरा होता है, वो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं मरने भी लगते हैं। इसलिए उस टाइम हम उसमें पीएच हम लेक और रिवर में कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं ताकि जो लेक एसिडिक है उसको हम मेंटेन कर सकें। इसलिए हम लोग इस तरह हम लोग जो फिश होती हैं लेक में उनको बचाते हैं। अगला क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए क्या होता है, बहुत सारे प्लांट एनिमल जो होते हैं वो खुद को बचाते हैं जो पेनफुल एनिमीज़ होती हैं और इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस जो प्रोड्यूस करते हैं स्किन पे। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि जो बी होती हैं यानी मधुमक्खी जो होती हैं, जब वो आप किसी पर्सन को काटती हैं तो वो एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती हैं, जिनकी वजह से हम उनको सही करने के लिए माइल्ड बेस यूज़ करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है उस एरिया पे हम लगा देते हैं ताकि स्किन को रिलीफ मिले, क्योंकि बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक लिक्विड से और उसके बाद से जो बी स्टिंग के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कैंसिल होते हैं। वैसे जो वास्प होती हैं वो भी काटती हैं, उनके भी एल्कलाइन लिक्विड होते हैं स्किन पे, तो वास्प को भी जो काटती हैं वहाँ पर हम लोग वास्प जो काटती हैं तो वहाँ पे हम लोग वास्प जो काटती हैं वो बेस वो एल्कलाइन लिक्विड यानी एल्कलाइन मीन्स बेस होता है। तो बेस जो होते हैं, बेस को अगर हम लोग सही करेंगे तो माइल्ड एसिड का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम विनेगर का यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी स्किन पे सही हो जाए। जैसे एंट है, एंट आपको काटती हैं तो वहाँ पे मेथनोइक एसिड जो होता है, मेथनोइक एसिड जो स्किन को पेन होती है उससे हमें, तो हम उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं माइल्ड बेस का यूज़ करके, जैसे बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। प्लांट्स में भी नेटल लीफ प्लांट एक होती है जो इंसान को जब उससे टच करता है तो उसे इरिटेशन होने लगता है, उसके हाथ में मेथनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है। उसको सही करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक नेचुरल है वो, तो नेचर ने उसके लिए एक दवा भी एक दूसरा प्लांट रखा है जो नेटल प्लांट के बगल में ही होता है, उसे हम डॉग प्लांट कहते हैं। और जो डॉग प्लांट होता है वो उसका ट्रीटमेंट करता है। डॉग प्लांट के जो केमिकल्स होते हैं उसको हम लोग वो एसिडिक होते हैं, और जब नेटल लीफ की जो डॉग प्लांट के जो केमिकल्स होते हैं वो बेस होते हैं, और जो नेटल लीफ के प्लांट्स कट करते हैं वो मेथनोइक एसिड करते हैं। मैंने आपको बताया इससे पहले। तो इस वजह से हम लोग डॉग लीफ के जो प्लांट होते हैं उनको यूज़ करते हैं अपने नेटल लीफ टच होने के बाद।